मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लेसन 3 में जाएंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेसन 3 में जाते हैं। देखिए यहाँ पे लेसन 3 में हम लोग को दो टेबल्स क्रिएट करना है। दोनों टेबल को क्रिएट करने के बाद वो दोनों टेबल को हम लोग को यहाँ पे लिंक करना है और उसके बाद डेटा को फिल करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके टेबल आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले एमएस एक्सेस में आ जाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेस को ओपन कर लिया है और यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक डेटाबेस का नाम दे देते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे टू टेबल्स नाम से ही एक डेटाबेस बना लेता हूँ और क्रिएट में क्लिक करता हूँ, या तो एंटर देने से भी चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट जो टेबल क्रिएट करना है उस टेबल का नाम यहाँ पे क्या दिया गया है एक क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दो टेबल जो बनेगा उसमें से फर्स्ट टेबल का नाम होगा सेल्समैन और दूसरा टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट। तो हम लोग अभी जो टेबल बनाएंगे वो सेल्समैन नाम से होगा और उसमें जो फील्ड रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए फील्ड नेम है सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम और सेल्स एरिया। तो तीन फील्ड यहाँ पे दिया गया है और इसका प्रॉपर्टीज और उसका डेटा टाइप भी यहाँ पे दिया गया। तो मैं यहाँ पे एक्सेस में इसको पहले बना लेता हूँ। तो पहले मैं टेबल 1 के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और वहां से डिजाइन व्यू में क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे नाम देना होगा सेल्समैन और ओके में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो फील्ड हम लोग का है सेल्समैन आईडी। ठीक है, यहाँ पे सेल्समैन आईडी टाइप करने के बाद ये ऑटो नंबर रहेगा। उसके बाद सेल्समैन नेम ये टेक्स्ट रहेगा। तो इसको भी हम लोग को चेंज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे और एक जो फील्ड बनाने के लिए कहा गया है वो है सेल्स एरिया। तो मैं यहाँ पे सेल्स एरिया टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देता हूँ और यस। तो देखिए क्वेश्चन में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यही सब हम लोग को फील्ड नेम है, आईडी, सेल्समैन नेम और सेल्स एरिया, तीनों यहाँ पे फील्ड नेम हम लोग को बनाने के लिए कहा गया था। तो हम लोग उसको बना लिए हैं। ये सब जो प्रॉपर्टीज में है वो हम लोग पहले टेबल में भी फिल कर चुके, इसलिए इसमें हम लोग और नहीं किए। इसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट नाम का टेबल क्रिएट करना है। तो एक ही डेटाबेस में दोनों टेबल को बनाने के लिए हम लोग को एक टेबल को बन जाने के बाद हम लोग क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट से टेबल में क्लिक करना होगा। क्रिएट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल 1 नाम से आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और डिजाइन व्यू में क्लिक करना होगा और यहाँ पे नाम देना होगा प्रोडक्ट और उसके बाद ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल का टेबल डिजाइन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या हम लोग को फील्ड टाइप करना है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आइटम कोड, आइटम नेम और है प्राइस और बिल डेट। ये चार यहाँ पे हम लोग का फील्ड है। आइटम नेम में ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज खास नहीं है नया, इसको छोड़ देंगे, मतलब प्रॉपर्टीज में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। प्राइस में भी देख लेते हैं, नंबर है, फील्ड साइज डबल ठीक है। बिल डेट में डेट टाइम फॉर्मेट मीडियम डेट, कुछ यहाँ पे वैसा हम लोग को नया यहाँ पर प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बस हम लोग फील्ड नेम को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो पहले होगा आइटम कोड जो कि ऑटो नंबर रहेगा। उसके बाद आइटम नेम ये टेक्स्ट रहेगा और उसके बाद है प्राइस, ये होगा एन मतलब न्यूमेरिक, और उसके बाद है बिल डेट और यहाँ पे टैब देके हम लोग डी प्रेस करेंगे तो डेट टाइम आ जाएगा। नंबर के लिए देखिए नंबर फील्ड के लिए, नंबर डेटा टाइप के लिए यहाँ पे फील्ड साइज को लेना पड़ता है डबल, तो यहाँ पे डबल कर देते हैं। और डेट टाइम के लिए यहाँ पे क्या आप फिल करेंगे, हम लोग डेट फिल करेंगे, इसलिए यहाँ पे मीडियम डेट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ठीक है, मीडियम डेट। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देंगे। तो हम लोग देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों टेबल को बना लिए हैं, एक है प्रोडक्ट नाम से, दूसरा है सेल्समैन नाम से। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन बोथ टेबल। अब हम लोग को एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है दोनों टेबल को लेके। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट टेबल के साथ सेल्समैन टेबल लिंक रहे। हम लोग प्रोडक्ट टेबल में जब फिलअप करेंगे उसी के साथ साथ हम लोग उस टेबल में खड़े होके ही सेल्समैन टेबल को भी फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग को डेटाबेस टूल में जाना होगा। डेटाबेस टूल में जाने के बाद यहाँ पे है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दोनों टेबल को ही दिखेगा। सेल्समैन के ऊपर क्लिक करके पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट में क्लिक करके भी ऐड कर लीजिए और क्लोज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों टेबल यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन दोनों टेबल पे हमें लिंक नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिंक क्रिएट करने के लिए एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग दोनों टेबल को लिंक करेंगे तो दोनों टेबल में जो प्राइमरी की जिस फील्ड में दिखा रहा है उस फील्ड के साथ ही हम लोग को लिंक करना है। तो यहाँ पे प्राइमरी की किस में दिखा रहा है, सेल्स आईडी में प्राइमरी की दिखा रहा है और आइटम कोड में प्राइमरी की दिखा रहा है। तो ये दोनों में जो प्राइमरी की दिखा रहा है ये दोनों को ही हम लोग को लिंक करना है, तो ही पूरा टेबल लिंक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आइटम कोड में आइटम कोड के ऊपर क्लिक करके क्लिक को बिना छोड़े लेके आएंगे सेल्स आईडी में और इसमें आके छोड़ देंगे, मतलब सेल्समैन आईडी में छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन दे रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग को क्रिएट में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ये लिंक हो गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल डब्ल्यू से इसको सेव कर देना है और वाई प्रेस करना है। तो अब
फ्रेंड्स यहाँ पे देखने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि लिंक है कि नहीं, लेकिन ये लिंक है। तो कैसे पता चलेगा वो हम लोग दिखाएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे फिल योर बोथ टेबल फ्रॉम वन टेबल बाय रिलेशनशिप फीचर। हम लोग रिलेशन कर लिए हैं, मतलब एक टेबल के साथ दूसरा टेबल को लिंक कर लिए है। अब हम लोग को टेबल को फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए कैसे ये होता है, हम लोग रिलेशन जब कर लेंगे तो उसके बाद क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए सेल्समैन आईडी, इसको तो ऑटोमेटिकली फिल होना है तो इसको छोड़ देते हैं और सेल्समैन नेम में कोई भी एक नाम मैं डाल देता हूँ। ठीक है, टैब दिए। देखिए थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए यहाँ पे अभी मतलब ये जो रो है, जिस रो में मैं टाइप कर रहा हूँ, इस रो के एकदम फर्स्ट में अभी कोई भी प्लस का सिंबल नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मेरा रिलेशनशिप ठीक तरह से हुआ है तो यहाँ पे एक प्लस साइन आना चाहिए जब मैं नीचे का रो में आऊंगा। तो यहाँ पे सेल्स एरिया सपोज मानिए कि दुर्गापुर कर देते हैं और टैब दिए नीचे आने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस साइन आ गया है। तो ये प्लस साइन अगर आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये मेरा रिलेशनशिप जो हम लोग किए थे वो ठीक तरह से हुआ है। तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आइटम नेम प्राइस बिल डेट दिखा रहा है, जो कि मेरा प्रोडक्ट टेबल में है। वो प्रोडक्ट टेबल का जो फील्ड है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग सेल्समैन टेबल को जब फिल कर रहे होंगे उसी के साथ हम लोग दूसरा टेबल जो रहेगा, जो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से है, उसको भी मैं उसी टेबल में से फिल कर पाऊंगा। इसी को मतलब यही जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, वो हम लोग को रिलेशनशिप करने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे आइटम नेम टाइप कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ था कि तापोश जो दुर्गापुर एरिया में सेल करता है वो क्या सेल किया था। सपोज मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क कर देता हूँ। ठीक है, और प्राइस सपोज 5000 कर देता हूँ और बिल डेट कोई भी एक डेट यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हो गया ये। उसके बाद फिर से मुझे माइनस में क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्समैन आईडी, सेल्स नेम, सेल्स एरिया और उसके साथ साथ प्रोडक्ट में भी जो फील्ड था वो सभी लेकिन एक ही साथ फिलअप हो गया है। मुझे प्रोडक्ट टेबल में जाने का जरूरत ही नहीं है। दूसरे में भी दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने फिल किया है और यहाँ पे भी प्लस साइन आ गया है। अब मोहिमा आसनसोल सेल्स एरिया जिसका है वो क्या सेल किया था यहाँ पे, तो सपोज ये सीपीयू सेल किया था। यहाँ पे सीपीयू लिख देते हैं, प्राइस सपोज 12,000 कर देते हैं और बिल डेट कोई भी एक डेट यहाँ से चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस में क्लिक करना होगा। फिर से यहाँ पे और एक डेटा मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें भी प्लस साइन आया है। प्लस साइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइटम का नेम हम लोग को टाइप करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड को टाइप कर लिया है जो कि सेल्समैन के ऊपर हम लोग टाइप किए हैं। इसको मैं अभी कंट्रोल W से सेव कर देता हूँ। अब मैं आप लोग को दोनों टेबल को ही दिखाता हूँ। देखिए हम लोग तो सेल्समैन के टेबल के में फिल किए थे, वो यहाँ पे ठीक से दिखा रहा है और उसके साथ साथ देखिए प्रोडक्ट में भी ये फिल हो चुका है। देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क 5000, सीपीयू 12,000 और पेन ड्राइव 800, ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मतलब एक टेबल में से हम लोग दोनों टेबल को ही फिल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्रिएट ए क्वेरी डिजाइन यूजिंग बोथ टेबल बाय फॉलोइंग फील्ड्स। हम लोग को यहाँ पे अभी क्वेरी डिजाइन करना होगा। मतलब एक्सेस में ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्वेरी, जिसको हम लोग एक्सेल में फिल्टर नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर कैसे करेंगे, क्वेरी कैसे करेंगे, वो देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्वेरी करने के लिए जो फील्ड को लेने के लिए कहा गया है वो है सेल्समैन नेम, आइटम नेम, प्राइस और सेल्स एरिया। तो कैसे क्वेरी बनेगा वो पहले आप लोग देख लीजिए। तो पहले मैं यहाँ पे क्रिएट में जाऊंगा, क्रिएट से क्वेरी डिजाइन में जाना होगा। ठीक है, क्वेरी डिजाइन देखिए यहाँ पे है क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वो दोनों टेबल को फिर से यहाँ पे ऐड करना होगा। पहले प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड में क्लिक कर लीजिए, उसके बाद सेल्समैन में क्लिक करके ऐड में क्लिक करके इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों टेबल दिख रहा है, जॉइंट मतलब लिंक है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को क्या क्या फील्ड के ऊपर क्वेरी करने के लिए कहा गया है, आइटम नेम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्समैन नेम, आइटम नेम, प्राइस और सेल्स एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले सेल्समैन नेम को ले लेता हूँ। सेल्समैन नेम के ऊपर क्लिक करके एंटर दे दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए फील्ड में आ गया है। ठीक है, नीचे में जो क्वेरी का प्रॉपर्टीज बार है वहाँ पे ये आ गया है। उसके बाद आइटम नेम, आइटम नेम के ऊपर क्लिक करके एंटर। उसके बाद प्राइस, प्राइस के ऊपर क्लिक करके एंटर। और उसके बाद सेल्स एरिया, सेल्स एरिया के ऊपर क्लिक करके एंटर। तो देखिए जो भी फील्ड हम लोग को लेना है उस फील्ड के ऊपर क्लिक करके एंटर देने से वो फील्ड प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों टेबल में से हम लोग जिस जिस फील्ड को अभी क्वेरी करके ये देखना चाहते हैं, फिल्टर में देखना चाहते हैं, वही वर्स फील्ड हम लोग को शो होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, क्रिएट ए फिल्टर एंड डिस्प्ले हुज आइटम प्राइस बिटवीन 10,000 टू 50,000। मतलब यहाँ पे कहा गया है हम लोग को देखना है फिल्टर करके जी की जो भी आइटम का प्राइस 10,000 से 50,000 के बीच में है उसको हम लोग देखना चाहते हैं, उस आइटम्स को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर करके देखिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग लाइंस आप लोगों को दिख रहा होगा, रोज आप लोगों को दिख रहा होगा, अलग अलग रो अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि ये है फील्ड, मतलब यहाँ पे सारा फील्ड का नाम दिखा रहा है।
टेबल कौन सा टेबल से ये आया है, फील्ड मतलब ऊपर में देखिए जो सेल्समैन नेम फील्ड है वो कौन सा टेबल से आया है, सेल्समैन टेबल से आया है। आइटम नेम जो फील्ड है वो प्रोडक्ट टेबल से आया है। प्राइस जो फील्ड है वो प्रोडक्ट से आया है। सेल्स एरिया जो फील्ड है वो भी सेल्समैन से आया है। इसके बाद शॉर्ट हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए नहीं कहा गया, तो शॉर्ट को अगर करना पड़ेगा तो हम लोग को यहाँ पे इस टेबल में ये जो लाइन है हम लोग का रो है, इस लाइन में हम लोग को शॉर्ट को समझाना होगा। इसके बाद है शो, मतलब कौन सा फील्ड आप लोग देखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे जो क्लिक है उस क्लिक को हम लोग हटा देंगे तो वो फील्ड हम लोग जब फिल्टर में देखेंगे तो नहीं दिखेगा। अब क्राइटेरिया का बॉक्स यहाँ पे आप लोग को नीचे दिख रहा है, शो के नीचे क्राइटेरिया का बॉक्स में ही आप लोग को टाइप करना होगा वो फार्मूलाज जिस फार्मूला के जरिए कंप्यूटर ये समझेगा कि हम लोग को मतलब कंप्यूटर को क्या दिखाना है, एक्सेस को क्या दिखाना है स्क्रीन पे फिल्टर होने के बाद, वो हम लोग को क्राइटेरिया का बॉक्स में लिखना होगा। तो पहले हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो भी आइटम का प्राइस 10,000 से 50,000 के बीच में है, उसको देखना है। तो क्राइटेरिया का जो ये रो है उस रो में हम लोग प्राइस में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को प्राइस के ऊपर फिल्टर करना है। तो प्राइस का जो फील्ड है मतलब थर्ड नंबर वाला उसमें आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10,000 ग्रेटर देन साइन देके 10,000 एंड लेस देन साइन देके 50,000। तो इसका मतलब हम लोग एक्सेस को ये समझा दिए कि 10,000 से 50,000 के बीच में जो भी प्राइस है वो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया का फॉर्मूला लिखने के बाद रन में क्लिक करना होगा। रन आप लोगों को डिज़ाइन से मिलेगा, डिज़ाइन टैब से यहाँ पे देखिए रन है, तो रन में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 12,000 है जो कि सीपीयू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल्समैन नेम, आइटम नेम, प्राइस और सेल्स एरिया, बस 4 फील्ड यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन मेरा दोनों टेबल में 6-7 को फील्ड है, लेकिन वो सारा शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग जब क्राइटेरिया को किए थे उस टाइम पे हम लोग ये 4 फील्ड को ही लिए थे, तो वो 4 फील्ड ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को फिल्टर डेटा देखने के बाद, फिल्टर का जो रिजल्ट है वो देखने के बाद फिर से क्राइटेरिया का जो जगह है उसमें जाने के लिए यहाँ पे देखिए व्यू है, व्यू का 2 पार्ट आप लोग को दिख रहा होगा। ऊपर वाला पार्ट में क्लिक कर दीजिएगा तो फिर से आप लोग उस जगह में आ जाइएगा। इसके बाद एक मतलब प्राइस का जो हम लोग का क्वेश्चन दिया था वो तो हम लोग देख लिए। इसके लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है इसको मुझे डिलीट कर देना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं। क्रिएट फिल्टर एंड डिस्प्ले हुज आइटम नेम लेंथ मोर देन 6 कैरेक्टर्स। फिल्टर करने के लिए कहा गया है उस आइटम्स को जिसका लेंथ, जिस आइटम का लेंथ 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है। मतलब जैसे कि हम लोग सीपीयू लिखते हैं या लैपटॉप लिखते हैं या हार्ड डिस्क लिखते हैं, जो भी आइटम का नाम 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है उसको हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग हार्ड डिस्क लिखे HARDDISK, उसमें 8 कैरेक्टर है तो वो दिखाना चाहिए। जैसे कि पेन ड्राइव लिखे PENDRIVE, उसमें भी 8 कैरेक्टर, तो वो दिखना चाहिए, लेकिन सीपीयू नहीं दिखाना चाहिए अगर मेरा फिल्टर ठीक ठाक से हुआ। तो कैसे करना होगा देखिए। तो मुझे पहले यहाँ पे आइटम नेम में आना होगा और उसका क्राइटेरिया का बॉक्स में हम लोग को लिखना होगा लेन, एलियन, फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट देने के बाद थर्ड ब्रैकेट। उसके बाद जो भी आपका फील्ड का नाम है, फील्ड का नाम है हम लोग का आइटम नेम। आपका फील्ड का नाम अगर दूसरा कुछ है तो वो ही आपको देना होगा। उसके बाद फिर से पहले आप थर्ड ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और ग्रेटर देन देके 6 लिखिए, क्योंकि हम लोग को 6 कैरेक्टर से ज़्यादा का जो भी लेटर्स मतलब आइटम नेम का है उसको देखना है। तो हम लोग 6 लिखे और रन में क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव बस दोनों को ही दिखा रहा है, यहाँ पे सीपीयू को नहीं दिखा रहा है क्योंकि सीपीयू 3 लेटर का लिखा हुआ है, उसमें 3 कैरेक्टर है तो वो नहीं शो हो रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग का फिल्टर एकदम सही। उसके बाद हम लोग फिर से व्यू में क्लिक करेंगे तो फिल्टर का जो बॉक्स है उसमें आ जाएंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है, क्रिएट फिल्टर एंड डिस्प्ले हुज सेल्समैन एरिया इज दुर्गापुर। मतलब हम लोग अभी सेल्स एरिया के ऊपर फिल्टर करने के लिए कहा गया है और जो भी सेल्समैन का एरिया दुर्गापुर है उसी को हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जो सेल्स एरिया नाम का फील्ड है उस फील्ड में क्राइटेरिया का बॉक्स में आना होगा और यहाँ पे बस टाइप करना है दुर्गापुर। ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। जो भी सिटीज़ का आपको देखना है, जो भी एरिया का देखना है, उस एरिया का नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए और रन में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऐसा सेल्समैन है जो कि तापोश नाम से है, वो दुर्गापुर में उसका सेल दुर्गापुर है उसका सेल्स एरिया, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग एक्सेस में बहुत ही इजीली क्वेरी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्वेरी को बना सकते हैं, देख सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और दोनों टेबल को लिंक करके ये हो सकता है, ये हम लोग इसमें जान गए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स एक्सेस का लेसन 3 में सभी क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पे भी कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों का आंसर दे दूंगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।